आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। मित्रों, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी किसी भी समाज के ये आदर्श रूप होते हैं और इनके द्वारा ही समाज का सार्थक निर्माण होता है। मैंने आप लोगों को जो एक डिटेल दी थी कल की तारीख में कि आप लोग शामिल हो गए हैं, और उस पर हमारे एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आज बिहार वाली सुनवाई है, तो बिहार वाले मैटर पे सुनवाई है, तो देख क्या हम ड्राफ्ट बाद में सौंपेगी तो उसमें कोई फ़ायदा मिल पाएगा। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एनसीटी तो अपने हिसाब से काम करेगी ना, है ना। आपकी राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो जा कर के वहाँ पक्षकारी करें, पैरोकारी करें। रही बात ये कि देखिए, जब एनसीटी द्वारा आपको स्वीकृति दे दी जाएगी तो आप जितनी भी भर्तियाँ होंगी उन सब में पात्र होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने एक बात आप लोगों से हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ कोई राजनीति नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी बातों को सार्थक ढंग से पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और शायद मेरे पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कमी हो, है ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आपका बुरा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर हमेशा इस बात की कोशिश में मैं निरंतर लगा रहता हूँ कि आप लोगों को कहीं कोई समस्या न झेलनी पड़ जाए, और इसी दिशा में हमने हमेशा प्रयास किया है। आपके मुद्दे को उठाने के लिए हमने पूरी टीम लगाई, और हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मजबूत ढंग से पैरवी की और आप लोगों की तक बातों को पहुंचवाया, आप लोगों की बातों को वहां तक पहुंचवाया। और जब पहुंचाने का कार्य किया गया दोस्तों, उस पर तर्क दिए गए, सारी चीज़ें की गई। 5 साल तक हम वैध, उसके बाद अवैध, ये कहाँ से कैसी बात है। ये तो वही स्थिति हुई, किसी के साथ शादी कर लो, 5 साल तक वैध है, उसके बाद में नाबालिग करार दे करके उसको बाहर कर दिया जाए, तो ये शादी को अवैध घोषित कर दिया जाए। जब उसके पास में 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। मैं कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट का मैं भी आदर करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यह जो आदेश आया है वो अव्यवहारिक है। अगर बाहर किया ही जाना था तो 5 साल तक उनको मेरे विचार से वेट करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। उस पर फ़ौरन डिसीजन होना चाहिए था। जैसे कि EWS के आरक्षण को लेकर के कुछ लोगों को खुजली हुई थी, उन्हें आरक्षण चाहिए, लेकिन गरीब सवर्ण उनको नहीं दिखते हैं। गरीब सवर्ण अगर आरक्षण पा जा रहा है तो ऐसे लोगों को, जो कि तथाकथित समाज के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगता है ना। ऐसे लोगों को बुरा लगता है कि भाई क्यों समाज में एक वर्ग जो EWS के अंतर्गत आता है, गरीब सवर्ण है, उसको आरक्षण मिले। गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। गरीबी को ही उच्च स्तर पर गरीबी से बचाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण किनको मिल रहा है? आरक्षण उनको मिल रहा है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। आरक्षण उन्हें मिल रहा है जिन्हें क्यों उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल आरक्षण पे कोई हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एक तर्क आया तो उस पर हमने बताया। दोस्तों, मैं अवश्य यह कहना चाहूँगा कि आप तैयारी सुपर टेट की आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सुपर टेट साल भर में एक बार निश्चित आयोजित होगा, और 20,000 की वैकेंसी आपकी फिक्स कर दी गई कि 20,000 आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, किसी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद नहीं रहेगा। ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए। दूसरी बात कि बीएड के लिए एक खबर और है कि टीटी साल भर में 2 बार आयोजित होगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 2 बार टीटी आयोजित होगी, और एक ही फार्म का शुल्क अब आपको देना होगा। जूनियर के लिए अलग और प्राइमरी के लिए अलग शुल्क आपको नहीं देना होगा, एक ही शुल्क आपको देना होगा। एक शुल्क आप दे दीजिए, दोनों शुल्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने जमा किए 600 रुपये तो वो आपके दोनों के लिए हो जाएंगे, अलग अलग आपसे नहीं लेना पड़ेगा। तो यह पता लगा प्राइमरी के लिए भरें, तो यही नीति लागू हो रही है आपकी सीटेट में भी। तो दोस्तों, और साथ ही साथ टीटी को आजीवन के लिए मान्य कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना, कि आजीवन मान्य हो गया तो जाहिर सी बात है कि समस्या दूर। 20 बार आपको टेट देने की आवश्यकता नहीं, भीड़ भी कम होगी, और जो एक बार टेट पास कर लेगा उसी प्रकार से होगा।
जो लोग माध्यमिक में फार्म भरने जा रहे हैं, सॉरी डिग्री कॉलेजों के लिए जो लोग फार्म भरने जा रहे हैं, डिग्री कॉलेजों के लिए भी जो नया आयोग बन रहा है और डिग्री कॉलेजों की भी भर्तियाँ कराएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सभी अधीनस्थ को और आपके प्राइमरी वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को, माध्यमिक को, सबको एक में मर्ज करके जोड़ दिया गया है। और जब जोड़ दिया गया है तो इसमें एक ही संस्था के द्वारा भर्ती कराई जाएगी। इसमें यह बेहतर, इससे भी बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आज की सुनवाई लगी है टीजीटी पीजीटी के लिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने शुल्क नहीं जमा किया हुआ वो शुल्क जमा कर दें। अधिक विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। सब कुछ अच्छा रहेगा और माता रानी ने चाहा तो आप लोगों के लिए खुशखबरी अवश्य आएगी। एक बात और, आप लोग धैर्य रखा करिए, क्योंकि देखिए बीएड ही नाम धैर्य का है। बीएड है तो धैर्य है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। मेरा चैनल किसी भी पार्टी विशेष को का ना तो विरोधी है, ना ही बहुत बड़ा सपोर्टर है। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखता है अपने बीएड संस्था के, अपने परिवार वालों के, आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो भी कर दे वही मेरा अपना है, ठीक है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए इसीलिए